thing, Devita. You know, working with this star cast, of course we'll come to that. प्रीत के साथ आपकी वो जो बड़ी कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है, सबके साथ मजा आ रहा है. सबसे पहले talk to us about your director. कैसे वो तालमेल बैठाया और ये कैरेक्टर ये इतना निखर के कैसे आ रहा है? Talk to us about it. So उमेश सर to me is like a father figure और सर ने पहले ही दिन मेरे पे इतना भरोसा दिखाया कि मेरा खुद पर भरोसा इतना ज़्यादा बढ़ गया था. और सर ने हीर के बारे में इतने अच्छे से लिखा और मुझे इतने अच्छे से समझाया that दिविता एंड हीर कब वो दोनों एक हो गए, I think मुझे भी नहीं पता लगा. So I think I'm very grateful that I got to perform such a beautiful character in this film. Right, we have to talk about that ease on screen, you know. और कैमरा के आगे वो जो ease है, बहुत ही आराम से सब कुछ फ्लो हो रहा है. उसके बारे में बताइए कितनी मेहनत गई है. तो हमने वर्कशॉप्स की थी for 3 to 4 months एंड उमेश सर, मिसेस विभा छिबर मैम, अभिषेक सर, इन सभी ने मुझे बस एक चीज़ समझाई कि हीर एक बहुत ही लाउड और बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, whereas दिविता इज a little introvert and shy kind of a girl. तो हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की मेरी बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे वोकल पे, एंड हीर एक हॉर्स राइडर भी है एंड दैट इज़ एन एक्वेस्टेरियन स्पोर्ट और वो इतना भी आसान नहीं है. मैं उसे सीखने में बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी एंड मैंने उसमें ट्रॉटिंग सीखा, कैंटरिंग सीखा, गैलपिंग सीखा और हीर एक शेफ भी है. सो आई हैड टू लर्न हाउ टू कुक. सो दैट इज़ हाउ आई थिंक जितना भी हमारा होमवर्क रहा बिफोर द शूट इज मे बी व्हाई द परफॉर्मेंस लुक्स सो इजी. राइट, एंड व्हाटएवर वी सॉ ऑन दैट बिग स्क्रीन, वो खुशबू हमें यहाँ तक आ गई है. यू नो, वी कैन फील दैट कुछ ऐसा बनाने में या खाने पीने में, बिकॉज खाना पीना है, प्यार है, परिवार है. सो मोस्ट एक्साइटिंग क्या था? मोस्ट एक्साइटिंग था सबके साथ शूट करना और हर रोज सेट पर जाकर इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ बैठना, उठना, उनके साथ सीन डिस्कस करना. एंड स्पेशली जब उमेश सर हमें कोई भी सीन नरेट करते थे, आई थिंक जिस तरह से उनका नरेशन है, जिस तरह से उनकी डायरेक्शन है, हम में से किसी को भी, स्पेशली मुझे, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, मुझे कभी भी इतना चैलेंजिंग नहीं फील हुआ. एंड एवरी वन हु सिटिंग हियर, माई फैमिली, आशीष सर, संपदा मैम, एवरी वन जस्ट यू नो मेड दैट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी. उमेश सर मतलब ऑलरेडी स्टार है, तो मतलब सही, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति को चुना है यहाँ पे. गिव इट अप फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन वन मोर टाइम प्लीज. देविता बैठे हैं आप. यहाँ पे जिनकी बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दीज लेजेंडरी एक्टर्स जिन्होंने कई सालों से हम सबका दिल जीता है. स्तंभ बोल रहा था मैं, भारतीय सिनेमा के बहुत ही मजबूत, और उसमें मतलब इतना जब ये स्तंभ निकलता है इंस्टेड ऑफ पिलर, तो आप समझ जाइए मैं किसे बुलाने जा रहा हूं. आशुतोष राणा साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. ऑफ कोर्स ये पूरी जर्नी कैसी थी? मुझे ये बड़े आनंद का विषय है मेरे लिए. अब चूंकि आपने स्तंभ बोला है तो मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता रहूंगा. तो ये आनंद का विषय है कि मुझे हमेशा हर किसी एक फिल्म में अपने आप को तोड़ने का मौका मिलता है. तो मैं बनाने की जगह तोड़ने में विश्वास रखता हूँ कि मैं अपना जो बनाया है उसे तोड़ दूँ और फिर जो नया खड़ा होगा वो किरदार होगा. और ये आनंद का विषय है कि मुझे उमेश शुक्ला जैसे लोग, इनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर और एक डायरेक्टर के तौर पर. तो उमेश के साथ, और बड़े चिल्ड आउट डायरेक्टर हैं, ऐसे हैं कि आप जब निर्देशित करते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि आप निर्देशित कर रहे हैं. वो आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं. लेकिन मैं उमेश को ये कहूँगा कि ये एक किस्म के लोकतांत्रिक तानाशाह हैं. हाँ, इनको आपको लगेगा कि ये लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कितनी सीमा तक आपको स्वतंत्रता देनी है और उसके बाद कहाँ पे आपकी लगाम खींचनी है. तो बहुत आनंद आता है मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करते हुए. साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, अगर हम देखेंगे तो चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये दूसरी फिल्म है, आशीष हैं यहाँ पे, संपदा बैठी हुई हैं, मैं यहाँ पे जो हमारा नया प्रोड्यूसर है संजय ग्रोवर, वो है. तो वो बड़े आनंद का विषय है कि जब ऐसे लोग आपके साथ मिल जाते हैं. फिर जब दिविता और प्रीत, इनके लिए हम जो थे वो वानखेड़े स्टेडियम थे, मतलब इनका होम ग्राउंड. ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थी कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग किस तरीके से. तो हमारे लिए ज्यादा, तो जब भी कभी कोई प्रौढ़ व्यक्ति किन्हीं युवा लोगों के संपर्क में आता है तो उसके अंदर एज की जगह उसकी एज बढ़ने का काम करती है. तो इसका श्रेय देविका को, इसका श्रेय प्रीत को जाता है कि इन लोगों के साथ काम करते हो. संजय भाई वगैरह, गुलशन सर हमारे लिए होम पिच थे, वानखेड़े स्टेडियम थे.
और इनके लिए भी हम एक हिसाब से वानखेड़े स्टेडियम ही थे, लेकिन बहुत सुख मिला मुझे। और चूंकि हमारे सीनियर भी हैं संजय भाई, तो बड़ा आनंद आया बहुत काम करते हुए, और जैसा आप देख रहे हैं। और सर जो भी आपने अभी हमें बताया मेरे लिए बहुत ही कर्णप्रिय था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली सर, थैंक यू सो मच। इस खूबी के साथ इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच। आशुतोष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब उन्होंने जिनकी बात की भाई उनको बुलाऊंगा मैं यहाँ पे। एंड बैडमैन, अभी आप बात कर रहे थे कुछ लोग, है ना? हाँ, जो भी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ ट्रेंड्स की आजकल हम बात करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली ट्रेंड्स बनाए हैं, और तब जब ये सोशल मीडिया या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थी। गिव इट अप फॉर दिस, यू नो, अगेन एज आई सेड, 80s 90s अब तक, यू नो, you've reinvented yourself every single time, और आज भी हर कोई रिलेट करता है। तो ये जर्नी कैसी रही सर, और खास तौर पे हीर एक्सप्रेस के साथ, बिकॉज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सर सबके साथ इसमें भी। इस विषय पर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। कोमल, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने रानी मुखर्जी की पहली फिल्म में काम किया था, बिपाशा बासु की पहली फिल्म में काम किया था, कंगना रनौत की पहली फिल्म में काम किया था, कटरीना कैफ की पहली फिल्म में काम किया था, शायद कोई और भी हीरोइन है। चारों वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, diverse in their persona, in their acting, raw, इतनी शाइन की कि पूछो नहीं। चारों से वो प्यार, स्नेह, संस्कार, रिस्पेक्ट आज भी मिलती है। यहाँ तक कि रानी दूर से देख के शुरू, दारजी was the character that I played, सरदार जी। अभी आइफा में शाहरुख के कमरे में मैं गया, कुछ डिनर था, करण जौहर, रानी मुखर्जी, एक दो और लोग। सडनली किसी कोने, रानी को मैंने देखा नहीं था, कोने से आवाज आई, दारजी। ये प्यार भरा, स्नेह भरे इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूं, पहली बार दिव्यता के साथ इस फिल्म में काम किया। उसी प्रकार की फीलिंग आई, बल्कि मे बी इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद आज की जनरेशन और कॉन्फिडेंट है और पॉलिश्ड है और अवेयर है। सम ऑफ द नेम्स दैट आई मेंशन्ड वर स्लाइटली रॉ बट कॉन्फिडेंट। दिव्यता सुपर कॉन्फिडेंट। मैंने तो ट्वीट किया कि लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ दिस गर्ल। जो गाना लगा, द चॉइस मेड बाय डायरेक्टर उमेश शुक्ला एंड माय सन and writer of this story and producer Sanjay Grover has been absolutely fantastic. ताली बजाओ। ये बात इसलिए भी मैं और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सब ना मीडिया, सब लोग दोस्त हैं, जूनियर्स हैं। जैसे मैंने कोमल को देखा, 50 साल के संबंध है। पराग को देख, तेरे बाल सारा राज खोल रहे हैं। पराग, एवरीबॉडी। तो इनके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल फिर इनसे मुलाकात होनी है। पिछली 500 फिल्मों में इनसे या इनके सीनियर से मुलाकात हुई, तो झूठ तो बोल नहीं सकते। आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस, सो इम्प्रेस्ड। तो उमेश के ऑफिस में आपका लुक टेस्ट हो रहा था। मेरा बेटा संजय ग्रोवर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, उसने वहां से एक वीडियो भेजा जिसमें आपके कुछ क्या कहते हैं कि ढाबे के डायलॉग्स थे। पापा, शी इज एक्सीलेंट, शी इज फैंटास्टिक। उमेश याद है? सो यू हैव बीन फैंटास्टिक फ्रॉम डे वन। वी आर प्राउड ऑफ यू and I wish you that you have a great career like Rani Mukherjee, Kangana Ranaut, Katrina Kaif, Bipasha Basu and so many others. Wishing you all the very best. बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी मैंने प्राइवेट में तुम्हें समझाया था। मेरा नाम बैटमैन कैसे पड़ा? आशुतोष तुम बताओ।
बहुत अच्छा। ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना सेट पे आपने डायरेक्टर की मानी, तो फिर यहाँ पे इनकी कैसे मान सकता हूँ? मेरे को बहुत डांट पड़ी है अभी, मेरे को सर ने फुल ऑन जलवे दिखाए अभी। गिव इट अप फॉर गुलशन ग्रोवर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब ये एक वाक्य मैं एज पिता कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खुशी और फख्र की बात है कि मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में इतने बरस प्रोड्यूसर था, उसने इतनी बढ़िया फिल्म ये प्रोड्यूस की आशीष वाघ के साथ, संपदा वाघ के साथ, मोहित के साथ मिलकर, जो कि जिसमें इतने वंडरफुल डायरेक्टर, जो कि मेरा दोस्त है। मैं इसके बारे में एक बात खास बताना चाहता हूँ। सॉरी, मैं 2-3 घंटे बोलूँगा, बैठ सकते हो, एक कुर्सी दे दो, 2-3 घंटे लगेंगे। तो उमेश और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में फिल्मों में एक्टिंग भी की है। उमेश के साथ जब ये पिक्चर बननी शुरू हुई विद सच वंडरफुल एक्टर आशुतोष, संजय मिश्रा भैया, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। तो आई फेल्ट फैंटास्टिक। आज ट्रेलर लॉन्च है, आई एम फीलिंग इक्वली फैंटास्टिक एंड इमोशनल। थैंक यू वेरी मच। बातें बड़ी सारी होनी है, आई एम श्योर आपको बड़े सारे यहाँ सवाल आएंगे, लेकिन अगेन when you work with such amazing people, such talented people, तो कौन सी एक चीज है, मतलब ऐसा लगता होगा ना कि सीखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है वापस स्कूल चले गए, कुछ ऐसा? प्लीज बताइए। Hi ladies and gentlemen, thank you so much for having me here. And इतनी बारिश के होते हुए सगे भाई और दोस्त भी नहीं आते, लेकिन आप लोग सब पहुंच गए, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बचपन से ही मेरा एक सपना था कि हिंदी पिक्चर का हीरो बनना है, और आज फटा पोस्टर निकले, हीरोज आपके सामने खड़े हैं। वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी, जैसा कि आपने बताया। दिव्यता और मेरे लिए तो एक फिल्म स्कूल के तरह था ये, क्योंकि हर दिन हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते थे। क्या करना है ये भी सीखते थे, क्या नहीं करना है ये भी सीखते थे। एंड वन पर्सन हु इज मिसिंग हियर राइट नाउ इज आवर DOP मिस्टर समीर आर्या सर। ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन। आई थिंक वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल। And all the actors, producers, and of course director उमेश शुक्ला sir has just it's जब आप सोचते हो ना कि यार उन्होंने अक्षय कुमार सर, अमिताभ बच्चन सर, ऋषि कपूर सर को डायरेक्ट किया और फिर हमें वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसी में खुशी मिल रही थी। So thank you so much for making me part of this movie, and thank you so much for coming here. Thank you so much, ladies and gentlemen. Another अरे चिल क्यों कर रहे हो, जोरदार तालियां बजाओ थोड़ी और बजाते। संजय सर बहुत बहुत स्वागत है सर। ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं दिग्गज कलाकारों की, बट आप भी जब ये अपने साथ के कलाकारों के साथ जब ये रियूनियन होता है सर, और उमेश सर जब डायरेक्ट करते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, तो क्या चल रहा होता है, थोड़ा सा सर इस जर्नी के बारे में बताएं। उमेश सर से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, उनकी राइटिंग से, उनके थिएटर से, उनकी फिल्मों से, लेकिन पहली बार काम कर रहा हूँ उनके साथ। राइट। आंखों में बात होती थी, कर लिया जाए, बस हो गया, ऐसा ही साथ। तो सारे लोग अपने आशुतोष, गुलशन सर। राइट सर। दिव्यता डेब्यू कर रही हैं इसके साथ सर, पहली फिल्म है ऑफ कोर्स, इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस लेवल पे मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर में बहुत अच्छी लग रही हैं, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ट्रेलर में अच्छे हो गए तो फिल्म में अच्छे होंगे, बेहतरीन अच्छे। कॉन्फिडेंस अच्छा था। संजय सर के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स अब उन्हें बुलाना चाहूंगा जिन्होंने ये सब कारनामा किया है। ऑफ कोर्स अ विजनरी, अ कमाल धमाल फिल्म मेकर एंड अ मास्टर स्टोरी टेलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर उमेश शुक्ला साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उमेश सर वेलकम। कैमरा लगेगा मोबाइल से, इससे तुम्हारी उम्र लगेगी ऐसा मत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। यू नो, बड़ी बड़ी पिक्चरों की हमने ऑफ कोर्स बात करी, यहाँ भी एक ये नया आप कुछ तोहफा लेके आए हैं सिने लवर्स के लिए विद दिस कमाल की कास्ट। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी सर शेयर कर दीजिए। एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा कंप्लेन था कि ओ माय गॉड ये 102 नॉट आउट, उसमें कोई लेडी कैरेक्टर्स का कोई ऐसा रोल नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि एक जिसमें लड़की का रोल बहुत अच्छा हो, या
लीड हो। तो जब संजय हमारे पास स्टोरी लेकर आए, संजय ग्रोवर, तो फिर उसको अच्छे से डेवलप किया हमने राइटर के साथ मिलकर, और बनते बनते बहुत ही बढ़िया कहानी बन गई, जिसमें कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती है कि एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाए। और दिविता ने खूब मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए हॉर्स राइडिंग सीखा, अच्छी कुक बनी। फिर इसमें जो उसने रिवील नहीं किया पर मैं बताऊंगा कि शी इज़ अ मैकेनिक ऑल्सो इन द फिल्म, सो शी लर्न हाउ टू रिपेयर कार्स ऑल्सो एंड इट शुड नॉट लुक फेक, सो शी रियली वर्क हार्ड ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स वेदर इट्स वॉट एवर। और आशुतोष जी, गुलशन जी और संजय जी के बारे में क्या बताएं, मतलब उनसे तो सीखना ही होता है। जैसे मैं बच्चन साहब और चिंटू जी से सीखता था, वैसे ही ये लोग हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार हैं सब। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मेरी सीखने की जो है वो चाह इतनी रहती है कि मैं एक्चुअली दिविता और प्रीत से भी बहुत सीखा हूँ। मैं कभी कभी उनको कहता था कि आप सीन रट के मत आना, लर्न करके मत आना। मैं उनको सेट पे बुलाता था और कहता था कि ये सिचुएशन है, यू वर्कआउट योर डायलॉग्स। और जो मुझे आज के जनरेशन का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था, वो जेन्युइनली वो मैंने इन दोनों से सीखा है कि द वे दे हैव परफॉर्म्ड। कभी कभी मतलब प्रीत और दिविता दोनों अच्छे सिंगर्स भी हैं, प्रीत तो थोड़ा बहुत कंपोज भी अच्छा कर लेता है, तो मैं उनको बोलता था कि ये डायलॉग्स तो है, इसको सॉन्ग में कन्वर्ट कर दो। So they used to come up with the lyrics also and they used to sing also in front of me. So it's really a treat to work with everyone. मेघना जी भी आज यहाँ नहीं है, समीर आर्या मेरे जो DOP नहीं है, मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो है प्रीति यहाँ पे नहीं है, but everybody really supported me, मतलब like a family। मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे सब दोस्त ही हैं, आशीष, संपदा, रिद्धि, सब लोग मेरे यहाँ पे हैं। जस्सीपा जी यहाँ पे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है, वो हीर के लिए इतने फेमस है, शायद एक दो हमें सुनने भी मिल जाए अभी आएंगे तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट। प्लीज आप लोग बैठे। वन ऑफ द प्रोड्यूसर है इस फिल्म पे, ऑल्सो उसकी कहानी है। मेरा डिस्कशन के लिए हेड ऑफ कॉस्ट्यूम प्रीति जी आई, मुझसे डिस्कशन किया लुक वगैरह के लिए, चूंकि मेरा नाम है तो मैंने थोड़ा बहुत सजेस्ट किया। उन्होंने जाकर ऑफिस में फीडबैक दिया कि गुलशन जी कुछ ऐसा या ऐसा कह रहे हैं कॉस्ट्यूम के बारे में। आपको याद होगा उमेश, मेरे बेटे का फोन आया, डैड अगर आप परेशान करोगे आपको पिक्चर से निकाल दूंगा मैं। इतना बड़ा प्रोफेशनल, ट्रू टू द फिल्म उसका एटीट्यूड बच्चे का। तो प्रीति के नाम से वो किस्सा मुझे याद आ गया। फिर मैंने कहा कि उमेश से बात कराओ, ये उमेश का थॉट है कि मेरी कॉस्ट्यूम में इस प्रकार के लेबल्स होने चाहिए, इस प्रकार की पॉकेट्स होनी चाहिए। तो उमेश ने कहा कि हाँ ये मेरा थॉट है, आपके पिताजी किसी तरह से हमें तंग नहीं कर रहे, ये मूवी स्टार नहीं बन रहे हैं इस फिल्म में, ये क्या कहते हैं नॉर्मल एक्टर है और खासतौर पे एक पिता है। थैंक यू।